आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक ऐसी सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी, एक ऐसी दर्दनाक वारदात जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक कहानी है सृष्टि और अब्दुल की, एक दोस्ती जो प्यार में बदली और प्यार जो नफरत, जिद और खूनी सनक में बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप देवराना। ये मामला मिर्जापुर के कटरा कोताली थाना क्षेत्र के गणेशगंज मोहल्ले के सामने से आया है, जहां एक लड़की सृष्टि सिर्फ इसीलिए मौत के करीब पहुंच गई क्योंकि उसने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। आइए शुरू से समझते हैं पूरा मामला। सृष्टि और अब्दुल की दोस्ती करीब 1 साल पहले से शुरू हुई थी। मोहल्ले में ही रहते थे, अक्सर मुलाकात होती थी, बातें बढ़ी। सृष्टि की नजर में ये एक साधारण दोस्ती थी, लेकिन अब्दुल के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सृष्टि को पसंद करने लगा और वह उससे शादी करना चाहता था। धीरे धीरे उसने सृष्टि पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तुम मेरा धर्म अपना लो और मुझसे शादी कर लो। सृष्टि ने साफ कह दिया, मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ लेकिन अपना धर्म नहीं बदल सकती। बस यहीं से अब्दुल के अंदर एक अजीब सी जलन, गुस्सा, एक हिंसक सनक फरती गई। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। अब्दुल बार बार धर्म बदलने की बात करता और सृष्टि हर बार मना कर देती। अब्दुल धीरे धीरे उठकर सृष्टि के घर में घुस गया। सृष्टि ने जब उसे देखा तो हैरान रह गई। उसने तुरंत विरोध किया, उसे बाहर जाने को कहा। सृष्टि अपने परिवार के दबाव में नहीं थी, वह सिर्फ इतना चाहती थी कि उसकी पहचान, उसका धर्म, उसका अस्तित्व न बदला जाए। लेकिन अब्दुल वह ये बात समझ नहीं पाया, बल्कि उसे लगा कि सृष्टि उसे ठुकरा रही है। इस ठुकराहट ने उसे आग की तरह जला दिया। लोगों के अनुसार अब्दुल पिछले कई दिनों से चुपचाप सृष्टि के घर के आसपास मंडराता रहता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बन चुका है। वारदात वाले दिन गणेशगंज मोहल्ले का माहौल सामान्य था। अब्दुल सृष्टि के घर के ठीक सामने बैठकर चाय पी रहा था। हर किसी को लगा जैसे वह रोज की तरह बैठा हुआ है, लेकिन उसकी नजर में सिर्फ एक ही जगह थी, सृष्टि का घर और उस घर का सन्नाटा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है, बस यही मौका था। लेकिन अब्दुल पहले से फैसले के साथ आया था। उसने जेब से एक तेज ब्लेड निकाला और सृष्टि के गले पर वार कर दिया। एक नहीं, कई बार सृष्टि जमीन पर लहूलुहान होकर गिर गई। उसके गले के साथ साथ उसके हाथ पर भी गहरी चोटें आई। खून लगातार बह रहा था और वह चीख भी नहीं पा रही थी। अब्दुल, जिसने कभी उसके साथ जिंदगी बिताने की बातें की थी, वही अब उसे मौत के मुहाने पर छोड़कर फरार हो गया। सृष्टि खून से लथपथ पड़ी थी। परिवार ने उसे तुरंत मंडलीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण उसे वहां से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक सृष्टि पर किया गया वार बेहद खतरनाक था। जरा भी देर हो जाती तो उसे बचाना मुश्किल होता। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालात अब सामान्य है, लेकिन मानसिक रूप से वह अभी भी सदमे में है। सृष्टि ने बताया, परिवार ने एफआईआर कराई, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। अब्दुल की तलाश के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया। 60 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, ताकि अब्दुल के ठिकानों के बारे में जानकारी मिल सके। अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने बताया कि अब्दुल जल्द ही पकड़ा जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इस केस में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी लड़की को अपनी पहचान, अपना धर्म, अपनी सोच बदलने पर मजबूर करना सही है? क्या प्यार वाकई प्यार तब कहलाता है जब उसमें जबरदस्ती, दबाव और धमकी? सृष्टि ने अपनी मर्जी से ना कहा और उसकी ये ना उसकी जिंदगी छीन लेने का कारण बन गई। ये सिर्फ मिर्जापुर का मामला नहीं है, उस सोच की कहानी है जो असहमति को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जो मना करने को अपमान समझती है और प्यार को अधिकार समझकर हिंसा में बदल देती है। दोस्तों, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? और यदि आप इस तरह की सच्ची कहानियां, क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए और कड़े कानून बनाने चाहिए? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलूंगा एक और नए केस, एक और नए खुलासे के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।